हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू एआई ब्लॉग वेबसाइट जो आज हम बनाएंगे वीएस कोड का यूज़ करते हुए पाइथन पर, और उसके अंदर हम एचटीएमएल वगैरह का भी यूज़ करेंगे। और स्टार्ट करते हैं अपने वीएस कोड से। एआई ब्लॉग वेबसाइट के नाम से सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे अपना एक न्यू फोल्डर। पहले तो मैं वीएस कोड ओपन करके सबसे पहले तो मैंने न्यू फोल्डर बनाना है, और इसके अंदर मैं उस फोल्डर का नाम मैं क्या रखूँगी, एआई ब्लॉग वेबसाइट। अच्छा गाइस, एक बात मैं आप लोग को यहाँ बता दूँ कि मैं एआई ब्लॉग वेबसाइट तो बना रही हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको आगे जाके पता चलेगा। थोड़ी सी छोटी सी चेंजेस हम करेंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने अपने फोल्डर का नाम लिख दिया है एआई ब्लॉग वेबसाइट। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसी आप लोग को चाहिए होगी इंशाल्लाह। तो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ बस अपना ये फ़ोल्डर एआई ब्लॉग वेबसाइट। मैंने इस फोल्डर का नाम रखकर और इसको कर दिया है सिलेक्ट फोल्डर, ताकि ये हो जाए जल्दी से मेरे पास ओपन इन माय वीएस कोड। यहाँ हम बनाएंगे एक और फोल्डर जिसका नाम हम रखेंगे एआई का ब्लॉग बैक एंड। तो सबसे पहले ब्लॉग के बैक एंड का हम बनाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट एंड पे इसको लेके जाएंगे। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैंने फोल्डर बनाया है, उसका नाम मैंने रख दिया है एआई ब्लॉग बैक एंड। और इसी के साथ साथ अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, ये देखो, इस एआई ब्लॉग बैकएंड के अंदर हम क्यों बनाया है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं। कोड, डिपेंडेंसीज, कॉन्फ़िगरेशंस, मॉडल्स, एपीआईज, ये सब कुछ जाएंगी बैकएंड फाइल्स के अंदर, सॉरी बैकएंड फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स चली जाएंगी। तो साथ साथ मैं एक और बना रही हूँ, क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट, यानी कि मुझे अभी करना है अपना पाइथन -mvenv एंड .venv। ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये मैंने टाइप किया, और यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन चुका है। अब ये क्यों बनाया है मैंने, भाई वर्चुअल एनवायरनमेंट बैकएंड की लोकल पाइथन वर्ड जहाँ सिर्फ इस प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल होंगी और कुछ नहीं, ठीक है। लाइक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंसीज, स्टेबल एनवायरनमेंट, क्लीन डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के इसके फ़ायदे हैं। और अगर ये ना बनाया तो वर्जन कन्फ्लिक्ट रिस्क हो सकता है, और अगर ये ना बनाया तो दूसरे प्रोजेक्ट ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मैंने बना दिया है venv का फोल्डर। अब इसको करेंगे हम एक्टिवेट। तो एक्टिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, .venv/scripts एक्टिवेट। ये स्क्रीन पे लिखा हुआ आ चुका है, बिल्कुल सेम टू सेम वही आपने टर्मिनल पे लिख देना है, और उसके बाद ये हो जाएगा एक्टिवेट। नाउ पे इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूपीकॉन के ज़रिए पाइडेंटिक फास्ट एपीआई ऑल, ये मैंने कर दिया है। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इससे थ्री लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगी। आपके पास सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है गाइस कि एपीआई बनाने के लिए फास्ट एपीआई हमने डाला, यूबीकॉन एपीआई रन करने के लिए, और पाइडेंटिक डाटा वैलिडेट करने के लिए, ताकि डाटा की वैलिडेशन पता चलती जाए। तो जब तक ये हो रहा है इंस्टॉल, मैं आप लोग को साथ साथ समझाती भी जा रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ आता जा रहा होगा। साथ साथ स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि भाई मैंने कोई काम क्यों किया है, ताकि आप लोग आसानी से कर सको, ठीक है गाइस। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज़ को क्यों इंस्टॉल किया था, यहाँ सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है। थोड़ा मैं फास्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो एक और मैंने फोल्डर बना लिया, आप लोग देख सकते हो गाइस। इसका नाम मैं क्या रख रही हूँ, बस ऐप। यहाँ मैंने कर दिया है थोड़ा सा जूम ताकि आप लोग देख सको क्लियरली कि मैंने ऐप का फोल्डर बना है एआई ब्लॉग बैकएंड के अंदर, और इसी के अंदर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की है, उसका नाम है main.py। यहाँ पे हम सारा मेन काम करेंगे, यानी कि सारी कोडिंग शोडिंग यहीं से कनेक्टेड होगी। जितने भी फोल्डर्स हैं वो सब यहीं से कनेक्ट होंगे, सही है सारे। तो आई होप आप लोग को पता हो, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इम्पोर्ट करा रही हूँ यहाँ पे फ्रॉम फास्ट एपीआई, इम्पोर्ट फास्ट एपीआई ऐप इक्वल्स टू फास्ट एपीआई, और यहाँ पे ब्राउन ब्रैकेट्स का यूज़ किया है एट ऐप गेट। यहाँ से हम रिक्वेस्ट को गेट करवाएंगे, मतलब कि समझ जाओ, यहाँ पे यूआरएल जो भी होगी ना वो गेट हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे कोडिंग फास्ट कर रही हूँ, इससे आप लोग को मसला ना हो, क्योंकि मैं अभी समझा भी दूँगी। तो यहाँ पे मैंने डेव का यूज़ किया है और होम बनाया है, और रिटर्न करेगा हमें मैसेज वेलकम टू द एआई ब्लॉग बैकएंड। चलो गाइस, अब मैं आप लोग को समझाती हूँ। यहाँ पे फास्ट एपीआई लाइब्रेरी से फास्ट एपीआई क्लास इंपोर्ट की है, और इसी के साथ साथ जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बैकएंड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऐप इक्वल्स टू फास्ट एपीआई, यानी कि फास्ट एपीआई के ऑब्जेक्ट बनाए और वेरिएबल ऐप में सेव किया, ठीक है ना। ये सर्वर, मतलब कि ये जो हमने स्लैश डाला था ना यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टेंस है, ठीक है। मतलब कि ऐप डॉट गेट के अंदर जो मैंने स्लैश डाला हुआ है ये रूट है, मतलब कि क्या करेगा, ये एंड पॉइंट डेकोरेटर है। HTTP मेथड
जो है वो क्या है हमारे पास, गेट के थ्रू हम रिक्वेस्ट लेंगे। लाइन 11 में एज यू कैन सी गाइस कि मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है होम, जो रिक्वेस्ट आते ही कोड को रन करते ही फ़ौरन से रिक्वेस्ट आते ही क्या करेगा, कोड को रन कर देगा। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, ये मैसेज वेलकम टू द एआई ब्लॉक बैकएंड, आउटपुट जेसन फॉर्मेट में ब्राउज़र को सेंड किया, फास्ट एपीआई ऑटोमेटिकली जेसन रिटर्न कर देता है। इसलिए इसके अलावा हम क्या बताने वाले थे कि हाँ, कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, तो ये सारा आपके पास लिखा हुआ भी आ चुका है। तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यूवी कॉन्ड एआई ब्लॉक बैकएंड ऐप मेन ऐप डॉट पोर्ट 8000। अब मैं पोर्ट चलाने वाली हूँ, मतलब कि मैं ब्राउज़र पे जाने वाली हूँ। तो ब्राउज़र पे जाने के लिए मैंने जो कमांड आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई थी वही मैं अपने टर्मिनल पे टाइप कर रही हूँ। एज यू कैन सी गाइस, इस कमांड को एंटर करते ही क्या होने वाला है, मेरे पास ब्राउज़र का URL आ जाएगा जिस पे मैं क्लिक करते ही फ़ौरन से ब्राउज़र पे पहुंच जाऊंगी। तो गाइस इसी तरह का 8000 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे फ़ौरन से नहीं देखना है, यहाँ पे नहीं ढूंढो कि इसके थोड़ा सा ड्रैग करके इसको ऊपर करते हैं और आप लोग को मिल जाएगा वो ये रहा HTTP करके इन्फो, जो फर्स्ट करके लिखा हुआ है ना उसके नीचे वाले में। तो इस पर आप जाओ और Ctrl+C करके क्लिक कर दो। ठीक है, तो ब्राउज़र आपका हो जाएगा ओपन। एज यू कैन सी गाइस, सीधा ब्राउज़र मेरा ओपन हो जाए। आई होप बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ये रही वो कमांड जो मैंने डाली थी, मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दी है। और ये देखो गाइस, ये अभी मेरा हो चुका है। Ctrl+Alt जैसे ही मैंने प्रेस करूँगी इसको, मेरा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो चलो गाइस, हमारा ब्राउज़र हो चुका है ओपन और यहाँ पे मेरा मैसेज भी लिखा हुआ आ चुका है कि मैसेज में लिखा हुआ है वेलकम टू द एआई ब्लॉक बैकएंड। बस इतना ही मैंने लिखा था। तो पहले मैंने चेक कर लिया पिप इंस्टॉल, हाँ, तो पिप इंस्टॉल ओपन एआई रिक्वेस्ट वाली जो कमांड मैंने आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई है python.env की, वो हमने डालनी है। क्यों करनी है, क्योंकि ओपन एआई कनेक्ट टू GPT मॉड्यूल पे रिक्वेस्ट देगा और फॉरन स्लैश API फिर python.env की फ़ाइल हमें बनानी पड़ेगी और फिर फास्ट API एंड पाइथन को रन करके हमारा बैकएंड API सर्वर चलेगा। तो अभी मैंने इस कमांड को डाल दिया है और इसी के फ़ौरन बाद क्या हुआ कि भाई यहाँ पे सीन क्या है कि ऐप में हमने .env फ़ाइल बनानी है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने एआई ब्लॉक बैकएंड के अंदर और उसी के अंदर मैंने एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रखूँगी न्यू फाइल जिसका नाम मैं क्या रखने वाली हूँ .env। यस, अब इसको मैंने फ़ाइल तो बना दी है लेकिन अब मुझे इसको करवाना पड़ेगा। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ गाइस कि इसके अंदर हम रखेंगे क्या, अपनी सीक्रेट चीज़ें, लाइक हमारी ओपन API की, जिसको हमें इसके अंदर रखना होगा, जो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ रखना पड़ता है। पहले भी मैंने आप लोग को जो असाइनमेंट करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि यार आई होप इतना तो आप लोग को पता चल ही गया होगा यहाँ पे ओपन API की मिलनी कहाँ से है। और अगर नहीं भी पता है, न्यू हो, तो यार मैं आप लोग को समझा दूँगी ओपन API की मुझे मिलेगी कहाँ से। यहाँ पे ओपन API की मैंने इस तरह से लिखा और यहाँ पे SK, मतलब मेरी AI की जो होगी ना उसके साथ ही SK लिखकर मतलब स्टार्ट हो रही होगी वो AI की, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ SK लिख के कि भाई ये देखो, ये जो स्क्रीन पे आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है ना बड़ा बड़ा सा लिंक, ये है URL हमारी API की कहाँ से मिलेगी उसके लिए। तो मैंने सर्च बार पे जाके ये डाला और बस मैंने एंटर किया। मेरी ID बनी हुई थी, मैं पहले से लॉगिन थी। अगर आपकी नहीं बनी हुई तो आप लोग लॉगिन करो और फिर अपना काम स्टार्ट करो। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी दे देना है न्यू नेम में, अपने ऑप्शनल है ये, नाम डालो या ना डालो, मैं डाल देती हूँ फ़िलहाल इनकी खुशी के लिए। तो भाई मैंने ऑप्शन में डाल दिया है ब्लॉक वेब और ये मेरी ओपन API की आ चुकी है। अब इस ओपन API की को कॉपी किया और डन करा और बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये जो SK है इसको मैं रिमूव कर दूँगी। मैंने पेस्ट कर दिया, मैं आप लोग को दिखा नहीं रही क्योंकि ये शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे दो VNV हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, इसको मैं बाद में देखती हूँ। 1 मिनट रुको गाइस, ये गड़बड़ कैसे हुई। .VNV जो है वो बाहर है, बाहर नहीं होना चाहिए, बाहर वाला जो है वो मसले करेगा आगे जाके। तो एक वाले को मैं 1 मिनट, इस वाले को मैं रिसाइकिल बिन में डाल देती हूँ। कौन से वाले को डालूँ, बाहर वाले को, चलो सही, 1 मिनट का इसको बाहर ही रखा मैंने और इसको मैंने निकाल दिया अंदर वाले को। मैंने उसको अंदर जो .VNV की फ़ाइल फोल्डर बन गया था उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो गाइस इसी के साथ साथ अब मैं जा रही हूँ अपने main.py में।
तो चलो गाइस, अभी मैंने बनाना है एक न्यू फ़ोल्डर जिसका नाम मैं रखने वाली हूँ स्टैटिक का फ़ोल्डर मैं क्यों बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं रखूँगी वो इमेज, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि यार मेरा जो वो हो ना एआई ब्लॉग है ना, उसको मैं पहली बात तो मैं उसको अपने परफ्यूम ब्लॉग में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने जो स्टार्ट में चेंजेस की बात की थी वो है स्टैटिक का फोल्डर बनाया, उसके अंदर इस एक इमेजेस का फाइल बनाया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया है जी, perfume.jpg। ठीक है, ये मेरे जो इमेज मुझे डालनी थी उसका एग्जैक्ट नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, पहले मैं आप लोग को खोल के दिखा देती हूँ कैसी इमेज है। ये मेरा एक न्यू ब्रांड है जाफरी जीज के नाम से परफ्यूम्स का, तो लगे हाथों प्रमोशन भी हो गया गाइस। तो अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो बता देना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैंने एग्जैक्ट नेम लिख दिया है। अगर आपका जेपीजी है तो जेपीजी लिखो, वरना जेपीईजी है तो जेपीईजी ही लिखना। मैंने यहाँ पे जेपीजी लिखा है तो आगे जाके मुझे मसाइल होने वाले हैं, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मैं करवाऊँगी इम्पोर्ट अपना स्टैटिक वाला। ठीक है, तो स्टैटिक वाले को इंपोर्ट करने के लिए जो मैंने अभी फ़ोल्डर बनाया है तो वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे फ्रॉम फास्ट एपीआई से क्या चीज़ मुझे चाहिए, डॉट स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, स्टैटिक फाइल्स को मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ और यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगी, फास्ट एपीआई से मैंने स्टैटिक फ़ाइल को इंपोर्ट करवाया, स्टैटिक फ़ाइल ही लिखूँगी यहाँ पे भी मैं। तो गाइस ये हो गया। अभी ये थोड़ा सा एरर शेरता लग रहा था, तो मैंने क्या करना है, मैंने साइट पे गई और मैंने स्टैटिक फ़ाइल को रीनेम करके इसको स्टैटिक का एस कैपिटल करके और इसके अंदर मैंने एक लाइन लिख दी है फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको सेट कर दिया है, स्टैटिक का एस कैपिटल कर दिया है और यहाँ पे भी सीन समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये स्टैटिक फ़ाइल क्लास इंपोर्ट की जिससे हम स्टैटिक फ़ाइल सर्व कर सकते हैं। मैंने हैशटैग डाल के लिख भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप फास्ट एपीआई का मैंने बनाया दोबारा से और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टैटिक फ़ोल्डर माउंट करना। ये क्या करेगा, स्टैटिक फ़ोल्डर को माउंट करेगा। ऐप माउंट करके मैंने इसके अंदर स्टैटिक फ़ाइल डायरेक्टरी, अच्छा मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। डायरेक्ट से आप लोग देख सकते हो नेम क्या उसका स्टैटिक, सब कुछ मैंने उसके अंदर डाल दिया है। डायरेक्ट से यहाँ पे मैं ऐप फास्ट एपीआई एक वाली को रिमूव करना चाह रही हूँ, तो मैंने दो हो गए थे ना, तो मैंने पहले वाली को रिमूव किया और ऐप फास्ट एपीआई को रखना चाहिए ऊपर की साइड। ठीक है, अब मैं आ चुकी हूँ अपने टर्मिनल पे और टर्मिनल पे मैं यहाँ टाइप करती हुई नज़र आ रही हूँ आप लोग को यूवीकॉन ऐप। चलो मैं चेक कर रही हूँ कि भाई मेरी इमेज जो है वो ओपन हो रही है या नहीं। ऐप.मेन ऐप रीलोड। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लोग ने लिखना है और आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है जो कह रहा है कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, आई थिंक ये हो चुका है। .env की फ़ाइल, ये देखो env स्क्रिप्ट। एक सेकंड गाइस, ये मेरा मुझे ब्राउज़र ओपन करना था तो मैंने वाली उसके बजाय मैंने क्या लिखा, यूवीकॉन एआई ब्लॉग बैकएंड, जो अभी अपने स्क्रीन पे देखा और ये जो मैंने ब्लू करके हाईलाइट किया हुआ है, तो ये वाली कमांड आप लोगों ने डालनी है बजाय उस वाली कमांड के। ठीक है, तो ये कमांड डालते ही हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं गई ब्राउज़र पे क्लिक किया अपने और एज यू कैन सी गाइस क्या मेरी इमेज शो हो रही है। ब्राउज़र पे जाके मैंने चेक किया तो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है ज़रा देखते हैं। लोडिंग हो रही है और ये तो कह रहा है कि कांट रीच द पेज। ओके, क्या मसला आ गया है, तो मसला चेक करती हूँ मैं ज़रा गाइस कि मसला आया कहाँ पे है। ऐप में गई मैं और मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। यहाँ पे मुझे टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यस गाइस, यहाँ पे मैंने टेम्पलेट्स लिखे और एक फोल्डर बना लिया टेम्पलेट्स के नाम से। ठीक है, इसके बाद मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करने और न्यू फाइल का नाम मैं क्या लिखूँगी, index.html। अब मैं यहाँ पे html का यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है गाइस, तो हमारा स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं ज़रा सेम पेज पे आ गई हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो एआई बैकएंड ब्लॉग बैकएंड ऐप, फिर टेम्पलेट्स और उसके अंदर है index.html की फ़ाइल। लेकिन एक सेकंड गाइस, पहले ऐप में जाना चाहिए हमें और ऐप में जाके मैं गई main.py में और यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्पलेट्स को इंपोर्ट भी तो करवाना है, तो पहले मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ, फिर आराम से वाला काम करते रहेंगे।
तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉमा डाल दिया है मैंने पहली लाइन में और यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट लिख दिया है। यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज़ कर रही हूँ मैं, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है एक्सिस्ट नहीं है, ठीक है। तो उसकी खैर है, अभी मैं करती हूँ सही इसको। रिक्वेस्ट लिख दिया है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर रही हूँ, तो एज यू कैन सी गाइस। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जाके 4th लाइन पे यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, फास्ट API स्टैटिक फाइल्स के ऊपर वाली लाइन पे मैंने यहाँ पे क्या करना है, इम्पोर्ट में क्या करवा रही हूँ अपना फास्ट API टेम्पलेट्स को, ठीक है। एक रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट करवा रही हूँ पहले मैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सेस लिख दिया मैंने और इसके अलावा इम्पोर्ट जेसन रिस्पॉन्सेस, नहीं वो मुझे खुद रिकमेंड कर रहा था। इम्पोर्ट क्या करवा रही हूँ मैं, HTML रिस्पॉन्सेस, ठीक है। HTML रिस्पॉन्सेस को मैं इम्पोर्ट करवा रही हूँ यहाँ पे। तो ऊपर की कहानी भी सेट हो गई, नीचे की कहानी भी सेट हो गई। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट, इसके हैशटैग डाल के मैंने आप लोग को दिखा दिया कि भाई HTML रिस्पॉन्स क्लास इंपोर्ट की, जिससे हम HTML रिस्पॉन्सेस भेज सकते हैं, ठीक है। अब HTML पे वर्क कर सकते हैं हम ईज़िली। तो यहाँ अभी मुझे मज़ीद क्या करना है, मज़ीद आई नीड टू डू इज़ के फ्रॉम फास्ट API से हम क्या करने वाले हैं, टेम्पलेटिंग इंपोर्ट करवाने वाले हैं। मतलब अपना जो टेम्पलेट्स बनाया था ना, वो टेम्पलेटिंग हम इंपोर्ट करेंगे, जिसके थ्रू करेंगे हम, वो उसका नाम है जिंजर 2 टेम्पलेट्स। जिंजर 2 टेम्पलेट्स हमें इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक समझ लो यार ये लाइब्रेरी है, ठीक है। तो उसका नाम पहले मैंने इस तरह से लिख दिया। अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन पहले मैं हैशटैग बना के इसकी फ़ायदे तो लिख दूँ कि ये जिंजर 2 टेम्पलेट्स क्लास इंपोर्ट की, जिससे हम HTML टेम्पलेट्स रेंडर कर सकते हैं, ठीक है गाइस। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज़, इतना हो गया और फिर यहाँ पे टेम्पलेट्स की डायरेक्टरी भी तो इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। तो गाइस ये बोल रहे हैं कि भाई आपको डायरेक्टरी इंपोर्ट करवानी है या नहीं, तो मैंने कहा अभी रुको ज़रा सब्र करो। यहाँ पे मैंने जो है स्लैश डाला हुआ था अपना ना, तो इस स्लैश की अंदर क्या करना चाहिए, हाँ यहाँ पे मैं अपना कॉमा डाल के जो है ना रिस्पॉन्स HTML रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने उसको रोक दे दिया है कि भाई HTML भी चाहिए मुझे, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे मज़ीद क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने हैशटैग डाल के दिखा देती हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, रूट एंड पॉइंट डेकोरेटर है, ये तो था ही था, लेकिन इसके अलावा मुझे थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लेन भी तो करना पड़ता है। तो ये देखो गाइस, अभी मैं एक्सप्लेन की जाए, मैंने यहाँ पे JPEG जो मैंने गलत JPG कर दिया था ना, इसको मैंने पहले तो सेट कर दिया, तो JPEG बिल्कुल सही हो गया। अभी इमेज जो है ना ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह ब्राउज़र पे। पहले क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने उसकी स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखी थी, ताकि आप लोग को आगे जाके समझा सकूं कि भाई अगर मसले से बचना है तो सही नाम लिखना, ओके ना। तो भाई बहुत सारे लोग ये कर देते हैं कि भाई गलत स्पेलिंग लिख के बैठे हुए होते हैं और फिर बाद में उनको मसला आ रहा होता है। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस का मैं यूज़ करके एक फंक्शन बना रही हूँ, जिसका नाम मैं रख रही हूँ रीड रूट रिक्वेस्ट ओके गाइस, यहाँ पे मैंने रीड रूट रिक्वेस्ट कर दिया है, ताकि ये क्या करेगा भाई कि हमारी रिक्वेस्ट को रीड करेगा। रीड करने के लिए हमने क्या किया है, एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज के रिटर्न क्या करेगा, ये हमें टेम्पलेट रिस्पॉन्स इंडेक्स HTML रिक्वेस्ट, ठीक है, ये हमें यही चीज़ रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे टेम्पलेट्स का कुछ मसला आ रहा है, क्यों आ रहा है वो हम थोड़ा रुक के चेक करती हूँ मैं ज़रा, एक मिनट। पहले हम जाते हैं अपने index.html में, index.html में मैं आ चुकी हूँ। और गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे मैंने एक डॉक टाइप, ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की टाइप बताएगा। मेरी डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, HTML, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर दी है गाइस। पहले तो मैंने इसको डॉक टाइप बताई, फिर मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं कौन सी लैंग्वेज HTML में कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि EN मैंने लिखा है, EN मतलब इंग्लिश, ठीक है। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो मतलब कि भाई ये हर तरह का क्वेरी ले सकता है, ठीक है ना। मतलब कि उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा, जितने भी क्वेरीज इंग्लिश में आएंगी,
ठीक है। तो बहुत सारे इजी इजी से हैं, लेकिन चलो यहाँ पे मैं एक हेड बना रही हूँ जिसके अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसका हेड बना रही हूँ अपने पेज का। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ डायरेक्ट से ही, क्योंकि आप लोग को भी इसी तरह से करना होगा। ये देखो ना, सबसे पहले उसके अंदर क्या हो जाएगा, टाइटल आ जाएगा। टाइटल क्या आ जाएगा, उसकी विड्थ और साइज़ वगैरह मैंने पेज का दे दिया है सबसे पहले। ओके, तो क्या हो जाएगा, टाइटल मैंने दे दिया उसके अंदर AI ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी एडिटिंग करना चाहूँगी क्योंकि मेरी AI ब्लॉग वेबसाइट है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी परफ्यूम ब्लॉग वेबसाइट बनाऊँ। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं AI ब्लॉग वेबसाइट को इग्नोर करते हुए बॉडी बनाती हूँ। चलो गाइस, बॉडी बनाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं, अपनी हेडिंग रख सकते हैं, मतलब कि हेडर। और हेडर मैंने बना दिया है, उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, वेलकम टू द AI ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं चेंजेस करूँगी। सबसे पहली चेंजेस देखो, मैंने उस चीज़ को निकाल दिया, ठीक है ना, जो टाइटल था। यहाँ पे क्या टाइटल हेडिंग मैं दे रही हूँ। सबसे पहले मैं चाह रही थी कि भाई वो टाइटल छोड़ो यार, एक बड़ी हेडिंग होनी चाहिए। तो मैंने हेडिंग की वेलकम टू जाफरीज AI ब्लॉग, नहीं परफ्यूम ब्लॉग, ठीक है। AI ब्लॉग की जगह मैं लिखना चाहूँगी परफ्यूम ब्लॉग यार, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे AI ब्लॉग ही लिख देती हूँ ताकि आप लोग समझ आ जाए कि हम वैसे उसी दुनिया में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जाफरीज AI ब्लॉग ऊपर लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू। ये देखो गाइस, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली लाइन में मैंने क्या किया था, ये HTML डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन है, मतलब कि ये डिक्लेयर कर रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, HTML, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि डॉक्यूमेंट की टाइप में जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर देती हूँ, HTML है जैसे कि, ठीक है, HTML5। अब यहाँ पे इंग्लिश का क्या है सीन था, इंग्लिश का मैं आप लोग को दोबारा से समझा देती हूँ कि भाई इसका मतलब क्या होता है कि इंग्लिश EN का मतलब है कि कंटेंट इंग्लिश में है, सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर्स के लिए, ठीक है। और ये चार सेट क्या कर रहा है, ये चार सेट की है, ये बताता है कि भाई करेक्टर क्या है, ठीक है ना, मतलब कि आप इमोजीज वगैरह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने लिख दिया, आप लोग चाहो तो इसको पढ़ लो जूम शूम करके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि भाई यहाँ पे मैं एक बना रही हूँ मेन में क्या सीन होगा कि भाई यहाँ पे मैं दूँगी एक, मेन के अंदर जाके मुझे कुछ लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊँगी। सबसे पहले मेन के अंदर मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने लिख दिया हीरो। हमारा हीरो सेक्शन बन रहा है गाइस। और फाइनली यहाँ पे मैंने इमेज डाल देनी है। इमेज के अंदर अपनी पूरी कहानी डाल दूँगी कि भाई कहाँ इमेज रखी है मैंने। स्टैटिक के अंदर इमेज रखी हुई है, AI ब्लॉग नहीं, इमेजेस के अंदर स्टैटिक में जाओ, इमेजेस में जाओ और perfume.jpg उठाओ। और इसके अलावा ऑल्टरेट में क्या लिखना है, ART के अंदर मैंने अपना वही लिख दिया परफ्यूम। ओके, तो क्लास एक और बनाई इसी के अंदर और उसका नाम मैंने क्या लिख दिया है, हीरो इमेज, ठीक है। जो हमारी हीरो इमेज होगी, जो मेन इमेज होगी हेडिंग के नीचे वाली, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मैं कुछ चेंजेस करना चाहूँगी गाइस, क्योंकि मैंने उसके नीचे एक इमेज के नीचे एक हेडिंग चाहिए कि जिसका नाम होगा जाफरी फ्रेगरेंस, ठीक है। हेडिंग 2 है ये, ठीक है। हेडिंग 1 ऊपर थी और हेडिंग 2 नीचे। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ के अंदर अपने आर्टिकल की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगी यार, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया डिस्क्रिप्शन। इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो भी चाहो डिटेल में थोड़ा सा लिख सकते हो कि भाई आपका जो भी ब्रांड है या कुछ भी है ना, जैसे आप AI ब्लॉग वेबसाइट बनाए तो AI के बारे में आप लिख सकते हो थोड़ा सा इंट्रो। तो यहाँ पे मैंने ब्रांड इंट्रो दे दिया है इसके अंदर पैराग्राफ की सूरत में। तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर लूँ ताकि सेटिंग हो जाए। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ स्पेलिंग की। तो और इसके अलावा जाफरी ब्रांड इंट्रो, ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक काम किया, मैंने रीड आर्टिकल्स के नाम से एक बटन भी आप लोग देख सकते हो लाइन नंबर 35 में एज ड्राइव करके मैंने आर्टिकल्स क्लास बटन बनाया है मैंने एक रीड आर्टिकल्स के नाम से। और ये ऊपर एक पैराग्राफ है, उसके ऊपर एक हेडिंग है जो सेकंड हेडिंग कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक छोटा मोटा सा काम अपना कर दिया है यहाँ पे। तो पहले मैं इसको सेटअप कर दूँ, क्लोज़ कर दिया पैराग्राफ को। ये देखो गाइस, बटन आप लोग को नज़र आ रहा होगा। फिर हमारे पास ये सीन क्या हुआ है कि मेन जो था उसको मैंने ऊपर लेके गई, दो मेन हो गए थे, एक को मैंने रिमूव किया
और गाइस यहाँ पे सीन ऑन है, मतलब कि एक ही जगह पे। ओके ओके, ये मेन मैं यहाँ से डिफ की सूरत में बदल देती हूँ इसको, ठीक है। ये डिफ है और यहाँ पे जो मेन एंड हो रहा है ना, वो भी अभी मैं सेट करती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो आप लोग, डिफ बना दी है मैंने, एक ऊपर भी डिफ बना दी है, हीरो डॉट टैक्स करके डिफ बना दी थी मैंने यहाँ पे बॉडी। और ये HTML, ये पूरा आप लोग देख सकते हो किस तरह की कोडिंग हुई है। अब मैंने क्या करना है, 1 मिनट, यहाँ पे कहीं पे कुछ एरर था, तो यहाँ स्टैटिक में गई मैं और मैंने यहाँ पे जाके, अच्छा यहाँ पे आप लोग CSS भी स्टाइलिंग दे सकते हो, तो मैं भी यहाँ पे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, चाहो तो कर लेना। style.css की फ़ाइल बनाई मैंने इमेज के अंदर, तो अब मैं इसको स्टाइलिंग दूंगी थोड़ा सा, मतलब मेरी इमेज का भी तो साइज़ होना चाहिए ना अच्छा सा। तो गाइस चलो इसको स्टाइलिंग देते हैं। बॉडी बनाई और बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, ओके एक्सेप्ट कर लिया मैंने, कॉपी लॉट जो मुझे कहा था। लेकिन ये देखो फॉन्ट फैमिली देनी होती है, उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के फॉन्ट दे सकते हो। मार्जिन देनी है 0, पैडिंग दे दी है 0, बैकग्राउंड दे रही हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर में जो चाहिए ब्लैक, और फॉन्ट का कलर चाहिए वाइट, तो मैंने वाइट कर दिया। हेडर बना दिया है, हेडर के अंदर भी मैं पैडिंग सेट कर रही हूँ, पैडिंग के अंदर 1 मिनट, बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ मैं F5। इसके अलावा टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होगी उसकी वो सेंटर कर रही हूँ। हीरो के अंदर भी बैकग्राउंड दे दिया है और पैडिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दिया है। ये सब आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसका डिस्प्ले फ्लैक्स कर रही हूँ और अलाइन आइटम सेंटर कर देती हूँ, हाँ ठीक है गाइस। 50 पिक्सल हुआ है, यहाँ पे कुछ चेंजेस में तो गाइस आप लोग भी इसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख सकते हो क्या। तो गाइस इसको भी आप ऊपर नीचे पीछे आगे करके देख सकते हो। इसके अलावा यार मेरी बैटरी हो गई है लो, तो कोई बात नहीं, यहाँ मैं गैप दे देती हूँ 24 पिक्सल्स का। इसके अलावा मज़ीद मुझे क्या करना चाहिए, आई थिंक पैडिंग हटा देती हूँ, बैकग्राउंड भी हटा देती हूँ, यहाँ पे बॉक्स शेडो दे देती हूँ। हीरो इमेज बना दिया है यहाँ पे मैंने। अच्छा मेरी इमेज जो है ना मोबाइल में भी चल सके, इमेज नहीं, मतलब कि ये जो मेरा वेब पेज है वो चल सके मोबाइल में भी ना अच्छे से, आगे पीछे ना हो, मतलब इसकी स्क्रीन, तो उसके लिए भी मैंने इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो उसकी सेटिंग भी अभी कर देते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मीडिया स्क्रीन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मीडिया डाला और फिर मीडिया के अंदर मिनिमम विड्थ उसकी दे दी, और इसके अलावा डॉट हीरो करके फ्लैग्स डायरेक्शन दे दी, रॉ गैप दे देते हैं 24 पिक्सल, अलाइनमेंट इसकी कर देते हैं सेंटर सही रहेगी, हाँ। यहाँ पे हीरो डॉट इमेज डॉट हीरो टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे हीरो का जो टेक्स्ट होगा ना वो हो जाएगा, मैक्सिमम विड्थ उसकी हो जाएगी 50%, ठीक है। और इसके अलावा हीरो इमेज क्या हो जाएगी उसकी, मैक्सिमम 40%, ठीक है। तो ये 2 काम हमने कर लिए हैं। इसके अलावा हम चलते हैं, पूरी कोडिंग आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल था। यहाँ टेम्पलेट्स का जो एरर आया हुआ है ना वो अभी तक आया हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँगा कि ये हो जाएगा इसको उठा के जो है ना इसको थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। तो गाइस ये देखो ये हो गया अलाइनमेंट बिल्कुल इसकी सेट, ठीक है। अब आप लोग को समझ आ गया होगा, अब कोई एरर शेरर आप लोग को कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इम्पोर्ट OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मॉड्यूल इम्पोर्ट किया जा सके जिससे हम फाइल पाथ्स हैंडल कर सकें। यहाँ मैंने लिख भी दिया है हैशटैग करके, ठीक है। इसके अलावा बेस डायरेक्शन मैंने दे दी है यहाँ पे os.path डायरेक्शन नेम OS पाथ रियल पाथ, जो मैंने काम किया है मैं उसके साथ हैशटैग लगाती जा रही हूँ। करंट फाइल को एब्सोल्यूट पाथ लेकर उसका डायरेक्टरी निकाल लिया, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया है, टेम्पलेट्स की भी डायरेक्टरी में इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है, OS पाथ ज्वाइन कर दिया है बेस डायरेक्शन टेम्पलेट से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पूरी कोडिंग शॉर्डिंग देख लो गाइस आराम से। पिप इंस्टॉल जिंजा 2 क्योंकि मैंने लाइब्रेरी तो इंस्टॉल की नहीं थी जिंजा की, तो अब मैं इंस्टॉल कर रही हूँ पिप इंस्टॉल जिंजा 2 कर अपने टर्मिनल पे मैंने डाल दिया।
तो गाइस पिप शो जेंडर टू भी कर दिया ताकि इससे कंफर्म हो जाए कि कौन सा वर्जन है। इफ़ यूजिंग CSS तो वो हमें क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल फास्ट API ऑल, अगर हम CSS का यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा था ये ऑप्शनल है, अगर मैं कर रही हूँ तो मैं इसको भी करूँगी, ठीक है। फाइनली अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। जैसे जैसे होता जा रहा है ये काम, पिप -n यूनिकॉर्न ऐप मेन ऐप रीलोड, ठीक है। मैं अपने ब्राउज़र पे आ गई हूँ। ब्राउज़र ओपन करते हैं और देखते हैं हमने क्या करना जान दिया। 304 नॉट मॉडिफाइड, ये क्या आ रहा है, इसको छोड़ो गाइस। हमारा ब्राउज़र हो चुका है ओपन शोपन, बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक साइड में सबसे नीचे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। एक मिनट थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर मेरी मेन हेडिंग है, उसके बाद मेरी इमेज है, उसके बाद मेरी हेडिंग 2 आ चुकी है, उसके बाद मेरा पैराग्राफ आ चुका है, मतलब कि मेरे ब्रांड का इंट्रो थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने एक बटन दिया था। थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो ये देखो गाइस, ये रहा रीड आर्टिकल्स का बटन। इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूँ गाइस कि इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर मैं भूल गई तो मुझे याद दिला देना, जस्ट किडिंग गाइस, मैं नहीं भूलूंगी, बनाऊंगी ज़रूर और अपलोड भी इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू बी कंटिन्यूड, एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड सी यू गाइस।